मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ई टेंडर घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने भोपाल, बेंगलुरु और हैदराबाद में 18 स्थानों पर गुपचुप तरीके से सर्च अभियान चलाया। भोपाल में ईडी की टीम ने मैक्स मेंटाना के ठिकाने पर देर रात सर्च अभियान चलाया और इसके साथ मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में ऑस्मो आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक विनय चौधरी, अरुण चतुर्वेदी और सुमित गोवलकर की यहां भी सर्चिंग की। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव गोपाल रेड्डी के हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित निवास पर भी सर्चिंग की गई। रेड्डी से 5 घंटे तक पूछताछ हुई है। उधर ई टेंडर का सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली बेंगलुरु की एंट्रेंस सॉफ्टवेयर कंपनी के यहां पर भी सर्च होना बताया जा रहा है। दरअसल 3000 करोड़ के ई टेंडर घोटाले में हैदराबाद की 2 कंपनियां मैक्स मेंटाना माइक्रो और जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड के प्रमोटर गंडूरू वीरा शेखर रेड्डी के नाम से सामने आए थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन सभी कंपनियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज किया था। मेंटाना कंपनी से करोड़ों रुपए के हवाला के तार पूर्व मुख्य सचिव गोपाल रेड्डी से जुड़ने के चलते ईडी ने उनसे भी पूछताछ की है। सर्चिंग की पूरी कार्रवाई इतनी गोपनीय रखी गई कि स्थानीय पुलिस तक का सहयोग नहीं लिया गया। सर्च की कार्रवाई के बाद ईडी के एक्शन की भनक वरिष्ठ पुलिस अफसरों को लगी है। मध्य प्रदेश में 2011 में पीएमटी परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई ने करीब 4500 पेज का पूरक चालान आज ग्वालियर की विशेष कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने पूरे मामले में कुल 60 लोगों को आरोपी बनाया है, तो वहीं आरोपियों में 23 छात्राएं भी शामिल हैं। केस की अगली सुनवाई 28 तारीख को होगी। आज 3 लोग पुराने और बाकी 57 लोगों के खिलाफ आज अभियोग पत्र 420, 468, 71 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 और परीक्षा अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है। अगली कार्रवाई माननीय हाईकोर्ट के एक आदेश से जो भी आरोपीगण हैं उनको बुलाने के लिए न्यायालय द्वारा उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। छतरपुर सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने मेला ग्राउंड में चल रहे फोटोकॉपी की दुकान पर छापामार कार्रवाई की। सेल्स टैक्स विभाग की टीम को जानकारी लगी थी कि इस दुकान से जिले के पंचायतों में सामग्री वितरित की जा रही है, जिसमें जीएसटी टैक्स की चोरी की गई है। शिकायत पर सेल्स टैक्स विभाग की आधा दर्जन टीम ने दुकानों में जाकर दस्तावेजों की जांच की। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फर्म ने करीब 15 लाख रुपए की टैक्स चोरी की है, जिसकी जांच चल रही है। इंदौर में ड्रग्स तस्करी से जुड़े रैकेट पर पुलिस अब आर्थिक शिकंजा कसने में जुट गई है। इंदौर एसएसपी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि पुलिस आरोपियों के बैंक अकाउंट और सोर्स ऑफ इनकम का पता लगाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि इंदौर में कुछ लोगों से तार जुड़े होने के सबूत मिले हैं, जिन्हें पुलिस वेरीफाई करने में जुटी है। एसएसपी ने कहा कि साउथ अफ्रीका समेत कई विदेशी देशों में ड्रग्स भेजे जाने की जानकारी मिली है। एसएसपी हरिनारायण चारी ने कहा कि आरोपी मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स सप्लाई कर चुका है। ऐसे में पुलिस उन सभी कॉन्टैक्ट्स को खंगालने में जुटी है। एसएसपी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा है कि हैदराबाद पुलिस से संपर्क किया गया, वह भी अपने स्तर पर कॉन्टैक्ट वेरीफाई करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि इंदौर पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 70 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है, जबकि आरोपी 100 करोड़ की ड्रग्स पहले ही खपा चुके हैं। जिन लोगों को ड्रग्स सप्लाई किया गया था वो पूरे देश में कहां फैले थे, उनकी कड़ी तक पहुंचना। इसमें पुलिस आज बैंक अकाउंट और बाकी जानकारियों को निकालने का प्रयास कर रही है। 13 के बाद से हैदराबाद में है लगातार, और साथ ही साथ इन लोगों से जुड़ने के बाद कब से जुड़ा हुआ है, किन किन लोगों को पूर्व में यह ड्रग सप्लाई करता था, स्थानीय तौर पर किससे किससे तार जुड़े हैं, इन सारे बिंदुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। इस तौर पे इंदौर तो एक दूरस्थ केंद्र था, जबकि वहाँ आसपास के कई शहरों में ड्रग की इस तरह की वहाँ पे समस्याएं हैं। वो देखते हुए पुलिस इस बिंदु पे जांच कर रही है कि वहाँ पे आसपास के किन शहरों में इसके तार जुड़े थे, किन किन लोगों से यह ड्रग लेता था। ड्रग की फार्मास्यूटिकल की कंपनी की आड़ में ड्रग बनाना और फिर इसका किसी और लोगों के माध्यम से भी ड्रग लेने की इसने बात बताई। वहाँ के स्थानीय जो कुछ लोगों के नाम जो कि फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के माध्यम से या उन लोगों से ड्रग लेने की बात इसने की है। उन बिंदुओं पे पुलिस जानकारी निकाली है।
मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले का अतिक्रमण हटाए जाने और विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा एक सट्टा किंग के अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब पूरे मामले पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सीएम के निर्देश पर जहां भी अतिक्रमण है उस पर अभियान चल रहा है। विशेष रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चल रहा है जिनका अतिक्रमण हटाना जरूरी था। देखिए, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जहाँ पर भी अतिक्रमण है उन पर अभियान चल रहा है। विशेष रूप से जो ऐसे लोग हैं जो जिनका अतिक्रमण हटाना ज़रूरी है उनके विरुद्ध अभियान चल रहा है। उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वहीं श्योपुर के बड़ौदा में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम पर अवैध कब्जाधारियों ने हमला कर दिया। लोगों ने पहले पथराव किया और जेसीबी के ड्राइवर के साथ मारपीट की। लाठी डंडों से किए हमले में ड्राइवर घायल हो गया जबकि जेसीबी के शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि बड़ौदा तहसीलदार भरत नायक अपने साथ नगर परिषद और पुलिस टीम लेकर प्रतापपुर स्कूल के सामने के नाले के पास का अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान भीड़ इकट्ठा हो गई और कार्रवाई का विरोध करने लगे। तहसील का घेराव करने के साथ अभद्रता भी की गई। हैरानी की बात यह थी कि मौके पर पुलिस मौजूद थी लेकिन उन्होंने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश नहीं की। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने इसमें शासकीय कार्य में बाधा पैदा की और उनके द्वारा मौके पर भीड़ को उकसा के उपद्रव करने का प्रयास किया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए थाने में एक एप्लीकेशन दी गई। लगभग 40-50 लोग थे लगभग। उनके द्वारा उपद्रव पैदा करके और शासकीय कार्य में बाधा पैदा की गई, जिसके लिए थाने में लिख दिया गया है। उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की शिकायतें भी हैं इस चीज़ को लेकर के कि जो अतिक्रमण वाला इलाका है वो उनका नहीं टूटना चाहिए था और कुछ लोगों का ये कहना था कि उनके ही मकान तोड़े जा रहे हैं। दूसरे अतिक्रमण वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये कुल मिलाकर के एक तरह से शिकायती आवेदन है, तो इसलिए इसमें परीक्षण उपरांत ही कार्रवाई किया जाना सही होगा। खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां शिवराज सरकार ने रेत नीति में बदलाव को हरी झंडी दे दी है। अब 3 साल के लिए रेत का ठेका दिया जाएगा। सरकार ने परिवहन, भंडारण और व्यापार नियम 2019 में किए बदलाव। रेत खदान से 8 किलोमीटर दूर तक भंडारण ठेकेदार कर सकेंगे। सरकारी निर्माण के लिए 30 दिन की ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति भी कलेक्टर दे सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिंटो हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 250 किचन शेड और 7100 किचन गार्डन का लोकार्पण किया। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल भी मौजूद रहे। इन किचन शेड और किचन गार्डन का निर्माण कोरोना काल में किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने प्रदेश भर की पोषण वाटिकाओं का नाम भोपाल के फंदा सिकंदराबाद की पोषण वाटिका के नाम पर रखने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि सभी पोषण वाटिकाओं का नाम मां की बगिया होगा। कार्यक्रम में सीएम ने मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों, सरपंचों और शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों से भी चर्चा की। सब ठीक है मामा जी, हमारे गांव का हाल जी। अभी स्कूल तो बंद होंगे सब? हाँ मामा जी, स्कूलें बंद है जी कोरोना टाइम के कारण। ये आपने किचन सेट बनाया है क्या शाला में? हाँ मामा जी, किचन सेट बनाए हैं जी। अभी किचन सेट का उपयोग शुरू नहीं हुआ? नहीं जी, अभी तो स्कूलें बंद है तो किचन सेट का उपयोग नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश का अगला बजट जनता के सुझाव से तैयार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार का बजट जनता के लिए, जनता के द्वारा होगा और इस बार केवल मंत्री और अफसर बजट नहीं बनाएंगे बल्कि जनता और अलग अलग सेक्टर से भी सुझाव लिया जाएगा। बजट बनाने के लिए अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों से मदद ली जाएगी। पोर्टल पर लोग बजट के लिए सुझाव दे सकते हैं। सीएम ने आगे कहा कि अगले बजट का फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर होगा।
फैसला किया है कि बजट केवल मुख्यमंत्री, मंत्री और केवल अफसर नहीं बनाएंगे। हम तो एक्सरसाइज करेंगे ही, हम तो पूरा सोच विचार करेंगे ही। लेकिन मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपील करता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बजट कैसा होना चाहिए, उस संबंध में जिसके जो सुझाव हों, अलग अलग सेक्टर के भाई बहन, अलग अलग क्षेत्रों के भाई बहन और अलग अलग अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ, सबसे मैं अपील करता हूं कि माई गव पोर्टल पर अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 15 जनवरी को प्रदेश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है और कमलनाथ ने कहा कि किसान सुबह 11 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम की शुरुआत हॉर्न और शंख बजाकर की जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि 16 जनवरी से वो छिंदवाड़ा से किसान सम्मेलन की शुरुआत करेंगे और इस दौरान वो किसानों को कृषि कानून की खामियां बताएंगे। कमलनाथ ने कहा कि 20 जनवरी को मुरैना में किसान महासम्मेलन का आयोजन होगा और 23 जनवरी को भोपाल में राजभवन का घेराव करने का भी उन्होंने ऐलान किया। तो वहीं कमलनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। हम शुरुआत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हमारा, मैं शुरुआत कर रहा हूँ 16 तारीख को छिंदवाड़ा से सम्मेलन के। हम इसे आंदोलन नहीं कहना चाहते, हम इसे सम्मेलन कहना चाहते हैं। उसके बाद 20 को हम मुरैना में कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस के किसान सम्मेलन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल नसरुल्लागंज में पहुंचे कांग्रेसी बिना ट्रॉली के ही ट्रैक्टर से पहुंचे थे क्योंकि उन्हें ट्रॉली में सवार होने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिले। उन्होंने कहा कांग्रेस ढोंग कर रही है। कल बहुत से लोग नसरुल्लागंज पहुंच गए थे। अच्छा, ट्रैक्टर में ट्रॉली लगाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आदमी नहीं थे, तो बिना ट्रैक्टर के बिना ट्रालियों के ट्रैक्टर थे, दो बैठे और चल दिए। काहे को भैया ढोंग धतूरे कर रहे हो? कभी वो बच्चों वाले ट्रैक्टर लेके निकल जाते हैं। देखिए, किसानों के लिए जितनी गंभीरता से सरकार काम कर रही है, 82,000 करोड़ रुपया या तो डाले गए या डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग मिलने का अब रास्ता साफ हो गया है। बासमती चावल पर एमपी के दावे पर एपिडा ने आपत्ति वापस लेने का फैसला किया। तो वहीं मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को भी जीआई टैग देने का प्रस्ताव कृषि विभाग को भेजा गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बड़ी संख्या में बासमती धान की खेती होती है, लेकिन जीआई टैग नहीं होने से इसे मध्य प्रदेश की बासमती के नाम से नहीं बेचा जा सकता था। अगस्त 2020 में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश की बासमती धान को जीआई टैग दिलाने के प्रयासों पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब की सरकार को मध्य प्रदेश के किसानों की विरोधी करार देते हुए प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था। छतरपुर में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर तब सामने आई जब नगरीय निकाय चुनाव की बैठक के दौरान जमकर हंगामा होने लगा। कांग्रेस कार्यालय में हो रही इस बैठक में कांग्रेसियों में जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर पार्टी विरोधी होने के आरोप लगाए। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय कपूर भी मौजूद थे, लेकिन इसके बाद भी नेता आपस में भिड़ने में बाज नहीं आए। हंगामा बढ़ता देख मनोज त्रिवेदी ने बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। पुलिस
पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ने मध्य प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जाहिर करते हुए एक्सीडेंट के मामलों में भी कड़ी सजा की पैरवी की है। पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान यानी कि PTRI के ADG DC सागर ने कहा कि यदि एक्सीडेंट के केस भी गंभीरता से जांचे जाएं और हत्या और गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगाई जाएं तो आरोपियों को कड़ी सजा मिल सकती है और जब आरोपी को सजा मिलेगी तो एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी कम होंगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश सड़क हादसों में जिस तरह की धाराओं में FIR होती है उसमें आरोपी या तो थाने से मुचलके पर छूट जाता है या फिर कोर्ट से उसे आसानी से जमानत मिल जाती है, लेकिन हत्या के मामले में जिस तरीके की सजा होती है यदि वैसे ही सजा रोड एक्सीडेंट के मामलों में होने लगे तो लोग संभल कर गाड़ी चलाएंगे, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और जनता में एक सकारात्मक मैसेज जाएगा। अब जैसे कोई फुटपाथ पे चल रहे हैं, आपने गाड़ी तेज चलाई, रोन दिया उसको, तो आप उसको कहोगे साहब वो नेग्लिजेंस से हो गया 304A में आ गया वो, जिसमें कि 2 साल की सजा है। तो आप जब ये देखेंगे 304 भाग 2 तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सजा माननीय न्यायालय के माध्यम से अधिक है, तो लोगों में एक तरह का अंकुश रहेगा समझ में। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सोटो सेंटर अब इंदौर में ही रहेगा। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की तमाम कोशिशों के बाद अब इसे इंदौर से भोपाल शिफ्ट करने का फैसले पर रोक लगा दी गई। दरअसल कुछ दिन पहले सेंटर को भोपाल शिफ्ट करने का निर्देश जारी किया गया था, जिसके बाद सांसद शंकर लालवानी, सुमित्रा महाजन और इंदौर कमिश्नर पवन शर्मा ने पत्र लिखकर सोटो सेंटर शिफ्ट न किए जाने की मांग की थी। इस सोटो सेंटर की बदौलत इंदौर शहर अंगदान के मामले में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। इंदौर में अब तक 40 ब्रेन डेड लोगों के अंगदान से 144 लोगों की जान बचाई गई है। आगरमालवा जिले में बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसके बाद से जिला प्रशासन अलर्ट है। जिले में पिछले 4 दिनों में करीब 400 कौओं की मौत हो चुकी है, तो वहीं कुछ बगुलों की मौत की भी जानकारी मिली है। मामले को गंभीरता से लेते हुए भोपाल से राज्य रैपिड रिस्पांस की टीम आगरमालवा पहुंची। टीम ने उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया जहां कौओं की मौत हो रही है और जहां इन मृत कौओं को दफनाया जा रहा है। बर्ड फ्लू की पुष्टि हो जाने के बाद से ही जिले में पशु विभाग और नगर पालिकाएं अलर्ट हो गई हैं। नगर पालिका परिषद ने तमाम जगहों पर सफाई अभियान शुरू किया है। नगर पालिका अब शहर के लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। नगर पालिका ने नॉनवेज की दुकानों को भी बंद करने के निर्देश दिए हैं। अपना काम कर रहा है, हम केवल कोऑर्डिनेशन, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। और हमारे अभी इन लोगों को जो हमारी स्थानीय अमला है, CMHO साहब और जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, उनसे 1 किलोमीटर की रेंज में फीवर सर्वे कराएंगे और अगर आगे जो भी कुछ होता है तो फिर उसके हिसाब से ये लोग सब तैयार रहेंगे। भोपाल स्थित वन विहार में इलाज के दौरान भालू की मौत हो गई। 3 डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा था, लेकिन भालू को बचाया नहीं जा सका। रायसेन रोड पर यह भालू घायल अवस्था में मिला था। किसी गाड़ी के साथ टक्कर से उसके मुंह, पैर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए वन विहार जू में लाया गया था। तो वहीं पुलिस CCTV की मदद से टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है। हिंदुस्तान में बारिश के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने की प्रथा सदियों पुरानी है। आपने भी ऐसे कई अनुष्ठान देखे और सुने होंगे, लेकिन निवाड़ी में अच्छी बारिश के लिए अनोखा प्रयोग किया गया। यहाँ के पुछीकर गोवा गांव में कुत्तों की शादी करा दी गई। कुत्ते की बारात बकायदा उत्तर प्रदेश से आई थी। यही नहीं, बैंड बाजों के साथ बारात निकाली गई और हिंदू रीति रिवाज के साथ सभी रस्में अदा की गई। शादी में गांव के 800 लोगों के लिए भोज की तैयारी भी थी, तो वहीं गांव वालों ने नमाकों से विदाई भी की। देखना होगा कि गांव वालों का ये टोटका कितना काम आता है और इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं या फिर नहीं।